नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी नई कहानी लेकर। तो मेरी आज की जो कहानी है वो श्राद्ध के ऊपर है, पितृपक्ष के ऊपर है। हम सब जानते हैं कि आज से श्राद्ध शुरू हुए हैं, पर ये कहाँ से सबसे पहले किसने ये श्राद्ध करने शुरू करे थे और ये क्यों 16 दिन के लिए ही किए जाते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं बस आपको वही आज सुनाने वाली हूँ। और मैं आपको एक कहानी इसके साथ और सुनाऊंगी जो है श्राद्ध के ऊपर ही, बट मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि क्यों केतकी के फूल को पूजा में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, या क्यों ऐसा था कि अग्नि से जो भी चीज़ जुड़ती है वो जल जाती है। ऐसा ऐसा क्या था, उसके पीछे की भी एक हमारी पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो दोनों दो छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो सबसे पहले श्राद्ध क्यों 16 दिन के लिए किए जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु होती है और वो वहाँ स्वर्ग जाता है, तो उसे वहाँ पे सब कुछ मिलता है, सोना चांदी पैसे बहुत कुछ मिलता है उसको वहाँ पर क्योंकि कर्ण को वहाँ पे भूख लगी होती है तो वो वहाँ पे जाके कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तब उसे वहाँ पे स्वर्ग में बताते हैं कि क्योंकि तुमने जो दान किया है, जब तुम धरती पे थे और तुमने जो भी कुछ दान किया है, तुम्हें स्वर्ग में आके या तुम्हें इस लोक में आने के बाद तुम्हें वही चीज़ मिल सकती है जो तुमने दान किया। तो तुमने अपने पूरे जीवन में केवल सोना चांदी ही दान किया, जबकि हम ये जानते हैं कि कर्ण जो है वो बहुत बड़ा दानवीर था, पर कर्ण ने हमेशा सोना चांदी या पैसे ही दान किए थे, उसने और कुछ दान नहीं किया। तब उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पूर्वज कौन है, या मतलब मेरा जो भी परिवार पीछे था वो कौन है मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने उनको कुछ भी और दान नहीं किया। और क्योंकि लेकिन अगर आपने दान नहीं किया है तो ऐसा माना जाता है कि आपको जाके वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, जो आप देते हैं वही मिलता है। तब उन्होंने कर्ण को 16 दिन के लिए वापस धरती पे भेजा था और ये कहा था कि अब आप जाइए और आपके जो भी पूर्वज हैं उनको आप जितना भी खाना पानी चीज़ें दान कर सकते हैं वो आप कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण वापस 16 दिन के लिए धरती पर आए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों को 16 दिन तक उनका श्राद्ध किया था और उनको अच्छे से खिलाया पिलाया था। इसीलिए ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन 16 दिन में यमराज की आज्ञा लेके हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जो भी पितृ के अंदर मिल चुके हैं, वो लोग वापस धरती पे आते हैं और आप उन्हें जितना भी खिलाते पिलाते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, वो आप लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं। ये ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है और जैसा कि मैंने उसमें पढ़ा है, मैंने वही आपको इस कहानी में सुनाया है। अब मैं आप लोगों को जो दूसरी कहानी सुनाना चाहती हूँ इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई, वो कुछ इस प्रकार है कि ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दशरथ जी का देहांत हुआ था तो उस वक्त अयोध्या में चारों भाइयों में से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत में से कोई भी वहाँ पे नहीं थे। पर जब श्री राम को ये पता चला कि राजा दशरथ जी का देहांत हो गया, तो वो जब पिंडदान करने के लिए वो गया में फाल्गु नदी के तट पर उनकी सारी सामग्री इकट्ठी करने के लिए वहाँ पे चले गए और सीता जी को पीछे छोड़ गए थे। पर ऐसा कहा गया कि उस वक्त आकाशवाणी हुई और सीता जी को ये पता चला कि पिंडदान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो बीतता जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद पिंडदान करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तब उन्होंने केतकी के फूल, वट वृक्ष, अग्नि, गाय और फाल्गु नदी को साक्षी मानकर उन्होंने बालू रेत से पिंड बनाए और उसी का दान कर दिया। अब जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे तब सीता जी ने उन्हें ये सारा वाक्य सुनाया, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। तब सीता जी ने जितने भी लोगों को साक्षी बनाया था, जितनी भी चीज़ों को साक्षी बनाया था, उनसे गवाही देने के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ वट वृक्ष ने इस बात का गवाही दिया कि हाँ, सीता जी ने ऐसा किया था। इस वजह से सीता जी को उन पर बहुत गुस्सा आया कि जब इन सबको मैंने साक्षी बनाया था तो इन लोगों ने क्यों नहीं बताया है। तो उन्होंने क्रोध में आकर गायों को अपवित्र चीज़ें खाने के लिए या फाल्गु नदी को ऊपर से सूख जाने और धरातल से नीचे बहने के लिए और केतकी के फूल को किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होने के लिए और अग्नि से जो भी चीज़ उसमें आएगी, समीप आएगी, वो जल जाएगी, इस सब का उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। लेकिन सीता जी ने क्योंकि दशरथ जी का पिंडदान किया था तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि और जो फीमेल्स हैं वो भी श्राद्ध कर सकती हैं अगर घर पे कोई भी मेल पुरुष
मेल पर्सन ना हो तो ये 2 कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाना चाहती थी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।